जैसे संध्या काल में लगाया गया दीप मानदेह नामक असुर का संहार कर देता है। प्रतिदिन एक नियम बनाकर रखना चाहिए कि रोज शाम के समय पर अपने घर में प्रदोष काल के समय पर एक दीप जरूर लगाना चाहिए। और यदि बेलपत्र का वृक्ष है तो उस बेलपत्र के वृक्ष के सामने भी एक दीप अवश्य लगाना चाहिए। 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में ऐसा नियम बनाया करो कि मुझे बेलपत्र की पूजन करना। स्वयं माता लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को पाने के लिए बेलपत्र का पूजन किया। जब इंद्र की पूरी सत्ता चली गई थी, सारा की सारा धन इंद्र का चले गया था, असुरों ने उस इंद्र के सिंहासन पर अपना कब्जा जमा लिया था, तब इंद्राणी ने, स्वयं सची माता इंद्राणी ने शिव जी की साधना करी, बेलपत्र के वृक्ष के बेलपत्र की पूजन करी। कभी दिल कर जाए तुम्हारा तो कभी महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल लेकर बैठो। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दूध नहीं चढ़ाना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दही नहीं चढ़ाना, शहद भी नहीं चढ़ाना। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब आप बैठते हैं, बेलपत्र पूजन का एक विधान होता है कि जब हम बेलपत्र की पूजन करते हैं तो 2 कलश पानी के भरे हुए, एक अपने सीधे हाथ की ओर, एक उल्टे हाथ की ओर रखा जाता है। पूजन की थाली बीच में रखी जाती है। 2 बत्ती का, लंबी बत्ती का, 2 बत्ती लंबी घी की जलाई जाती है। लंबी बत्ती बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 बत्ती लंबी जोड़ा बनाकर उसको जलाया जाता है। फिर दोनों हाथ में कलश में जल है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दोनों हाथों का जल धीरे धीरे शिव जी का स्मरण कर कर, नारायण लक्ष्मी का स्मरण कर कर, मां आदिशक्ति गौरा का स्मरण कर कर, रिद्धि सिद्धि गणेश का स्मरण कर कर उसको चढ़ाओ। प्रार्थना करो, विनय करो, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, उसको मिटाना है आपको। शिव आपसे प्रसन्न होते हैं, वैसे मेरी जिंदगी भी प्रसन्न करना है आपको। जल चढ़ाकर दोनों पात्रों का थोड़ा थोड़ा जल कलश में बचा लेना है, पूरा पात्र खाली नहीं करना है, दोनों को वापस रखना है। और थोड़ी सी हल्दी पीसी हुई शिव जी की उस बेलपत्र पर लगाएं, थोड़ा कुमकुम वो भी बेलपत्र पर लगाएं। 7 दाने अक्षत के, केवल 7 दाने अक्षत के बेलपत्र को छुआकर अपनी थाली में रख लें। घर पर जब जाएं तो वो 7 दाने अक्षत के और बेलपत्र के वृक्ष में जो चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल बचाकर लाए हो, वो घर में छीट कर 7 दाने पूरे घर में डालना प्रारंभ करें। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार करिए। जीवन में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी संपदा बाबा, इतनी संपदा। बेलपत्र की महत्वता को लोग जानते नहीं है। एक प्रदोष की महत्वता, एक बेलपत्र की महत्वता। अभी हमने पहले भी कहा, एक कथा प्रदोष काल की रह गई है। एक बार हम दिल्ली बाज रहे थे पर वो पूरी नहीं हो पाई क्योंकि पानी आ गया। हम प्रयास कर रहे हैं उस कथा को कुबेरेश्वर धाम पर, क्योंकि उसमें प्रदोष काल की कथा में टेंट नहीं लगता। वो प्रदोष काल की जो कथा होगी सीहोर कुबेरेश्वर धाम में, उसमें टेंट नहीं लगेगा, उसको खुले मैदान में बाजना पड़ता है। आप और हम सब खुले मैदान में बैठकर प्रदोष काल में उस कथा को सुनेंगे और उसमें प्रदोष की महत्वता को जानेंगे। और हमारी तरफ से हम तो आज प्रकाश जी आपको भी, दीना भाभी जी आपको भी, दोनों को निमंत्रण दे रहे हैं। जब भी सीहोर में जब कथा हो प्रदोष काल की, तो एक दिन कम से कम आप लोग आकर उस कथा की पूजन आपको भी करना रहेगी, प्रदोष काल की कथा। अभी तो नहीं है, पर जब भी तारीख निश्चित होगी, 1-2 साल में, जब बाबा कृपा करेगा तब उसको सकेंगे। पंडाल में भले तुम्हारे लिए हम सोने के लिए पंडाल लगा देंगे, पर कथा सुनने के लिए तो आपको मैदान में ही बैठना पड़ेगा, खुले आसमान। शिव तत्व को जान, बेलपत्र की महत्वता को जिसने जान लिया, आज लोग बेलपत्र को जान रहे हैं कि बेलपत्र खाने से शुगर, बीपी, थायराइड जैसी बीमारियां भी ठीक हो जाती है। उस बेलपत्र की महत्वता को जान। और फिर निवेदन है, आपके शरीर में कष्ट है तो बेलपत्र का सेवन करो। रोज रोज बेलपत्र वैसे ही नहीं खाना। कई बार बेलपत्र खाने से मुंह में छार छार पना जाता है, कई बार मुख का स्वाद भी कम हो जाता है बेलपत्र खाने से। तो निवेदन है, रोज रोज ना खाइए, जब जरूरत है। और जरूरी नहीं कि आप 3 पत्ती यहाँ से जो बेलपत्र दी जाती है, 7 दिन तक जो रोज एक बेलपत्र दी जाती है, वो तो खाने के लिए दी जाती है। पर समापन के दिन की बेलपत्र तो खाने की नहीं रहती, उसको तो ले जाकर लोग लाल कपड़े में बांध अपने घर में रख देते हैं तिजोरी में। आखिरी दिन की बेलपत्र तो वैसे भी तिजोरी का भंडार की। तो जो बेलपत्र होती है, जरूरी नहीं कि तुम पूरी बेलपत्र खाओगे तो दवाई असर करेगी।
बेलपत्र का अग्रण्य भाग का थोड़ा सा पत्र भी यदि हम पा लेते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो वो भी उतना असर करता है। और रोज खाने की जरूरत नहीं है। रोज अगर शिव मंदिर जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, शंकर जी के मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, तो बेलपत्र लाओ, वहां से बना नहीं है, उसको इकट्ठा करो, एकाग्रित कर सुखा लो, सुखाकर रोज शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र को सुखाकर फिर उसका चूरा बना लो। जब तुम्हें लगे कि शुगर गड़बड़ हो रही है, बीपी गड़बड़ हो रहा है, थायराइड गड़बड़ हो रहा है, तो एक चुटकी उसमें से लेके निगल लो, पानी पी लो। बाबा की कृपा से आधा घंटा 1 घंटे में शुगर, बीपी, थायराइड सब लेवल में आना प्रारंभ हो जाए। उस बेलपत्र की महत्वता को जिसने जाना, कभी कुबेरेश्वर धाम जाओ तो कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर जो 200-300 साल पुराना, जो 300 साल के ऊपर पुराना बट वृक्ष है, जहां बाबा बैठे हैं, बटकेश्वर महादेव, उसका दर्शन करो। उस पेड़ की छांव में बैठकर बाबा का मंत्र जाप करो। अभी अभी हमने थोड़ा सा उसको बंद कर दिया था, क्योंकि वहां बाबा के जोड़ा घूम रहा था, तो वो शरीर पर चढ़ जाता था, इसलिए अब स्थान पर वहां जाना थोड़ा बंद कर दिया था, पर पुनः वापिस उसको खोल दिया। बेलपत्र की वाटिका है छोटी सी, उस बेलपत्र की वाटिका के पास में बैठकर भगवान शिव का नाम उच्चारण, नाम स्मरण, शिव भक्ति करो, जहां तक शंकर की अविरल भक्ति को धारण करो। शिव की साधना, आराधना जीवन को सुख देती है। बेलपत्र का वृक्ष का पूजन अर्चना हमें आनंद प्रदान करता है। प्रदोष व्रत का नियम जो आप ले रहे हैं, प्रदोष व्रत को जो आप श्रवण कर रहे हैं, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्नान ब्रह्म मुहूर्त का, सुबह का, उसके बाद में फिर आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति को धारण करना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव भक्ति में डूबे रहना, शंकर का स्मरण करना, शंकर के नाम का स्मरण करते रहना। ये प्रदोष का मूल तत्व। महाराज, प्रदोष व्रत करने वाले को भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिए। फलाहार करो, उसमें भी नमक का सेवन मत करो। प्रदोष व्रत में नमक का सेवन वर्जित होता है। कारण क्या कारण होता है? उसका एक कारण माना गया नमक की वर्जितता। जिस समय पर एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी, बहुत भाव से सुनिएगा, प्रदोष व्रत नमक को त्यागने का भाव। प्रदोष व्रत की किताब में भी मिल जाएगा आपको, आप पढ़ेंगे तो सुना होगा आपने। एक ब्राह्मणी रहती थी एक नगर में, उसका पति नहीं था, छोटा सा बालक एक साथ में रहता, छोटा सा बालक। अब ब्राह्मण के घर की धर्म पत्नी है, ब्राह्मण कर्मकांड करने वाला, पूजन करने वाला, पाठ करने वाला, अनुष्ठान करने वाला, पूजन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, भगवत भक्ति में डूबने वाला। ब्राह्मण तो चले गया, ब्राह्मणी बच्चे के साथ रह रही, क्या करे वो, अकेली निवास कर रही, अकेली रह रही है। और ब्राह्मणी बच्चे के साथ भ्रमण करती रहती, घूमती। कहीं कहीं दर दर जाकर कुछ भिक्षा को मांग कर लेकर आ जाती, और भिक्षा लाने के बाद में उस भिक्षा को जब लेकर आती तो अपने बच्चे को भी खिलाती और स्वयं भी उसका पान करती। एक दिन ब्राह्मणी भ्रमण करते करते प्रदोष काल के समय पर शिव मंदिर में प्रवेश करी, प्रदोष काल के समय, और शंकर मंदिर में जब प्रवेश करा, प्रदोष काल किसको कहते हैं? सूर्य अस्त हो रहा हो, रात्रि प्रवेश कर रही हो, दोनों का जब मिलन हो रहा हो, वो प्रदोष काल कहलाता है। दोनों का जब मिलन हो रहा, सूर्यास्त हो रहा हो, रात्रि अपना चरण बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही हो, और दोनों का जब मिलन हो रहा है, वो प्रदोष काल है, वो प्रदोष का समय है। ब्राह्मणी मंदिर में प्रवेश कर रही, जब ब्राह्मणी मंदिर में प्रवेश करी, मंदिर के अंदर पहुंची, प्रदोष काल का समय था, प्रदोष का समय चल रहा था, और प्रदोष काल के उस समय में, प्रदोष काल के उस समय में जब ब्राह्मणी ने देखा कि कोई भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान के रस तत्व में डूबा हुआ है, आज ब्राह्मणी के पास में कुछ पदार्थ नहीं है, अपने बच्चे का पेट भरने के लिए कोई सामग्री नहीं है, और कुछ आस लेके वो प्रवेश करिए, कुछ आस लेकर वो अंदर प्रवेश कर जाती है। कोई ऋषि की पत्नी, कोई ब्राह्मण जन की अर्धांगिनी उस प्रदोष के समय पर शंकर का अभिषेक पूजन कर रही थी, भगवान शिव की आराधना कर रही थी, भगवान की भक्ति में डूबी हुई थी। बोला सब दुख का, आप जब भगवान ओघड़दानी को, और फिर एक सुंदर
सुंदर बात कहा कि सुनने में और सुनाने में, दोनों में बहुत अंतर है। सुनने में भी अंतर है, सुनाने में भी अंतर है। दोनों में सबसे ज्यादा आनंद किस चीज में है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है सुनने में जो सुख है वो सुनाने में सुख नहीं है। सुनने में क्यों सुख है? परिवार में, घर के अंदर, अपने परिवार में अगर कोई झगड़ा हो रहा है, कोई विवाद हो रहा है, कोई क्लेश हो रहा है, कोई ने कुछ कह दिया, कोई ने कुछ अपशब्द कह दिया, कोई ऑफिसर अगर चिल्लाकर बोल दिया, कोई साहब चिल्लाकर बोल दिया, कोई परिवार के लोग सास ससुर चिल्लाकर बोल दिया, तो परिवार में एक चीज होना चाहिए कि घर के लोगों को ये आदत डाल लेना चाहिए कि हमें सुनना, सुनाना। एक ऑफिसर चिल्लाकर बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति चिल्लाकर बोलेगा, काम बिगड़ जाएगा। घर का व्यक्ति, पिताजी चिल्लाकर बोल रहे हैं, बेटा चिल्लाकर बोलेगा, काम बिगड़ जाएगा। घर में सास चिल्लाकर बोल रही है, बहू चिल्लाकर बोलेगी, काम बिगड़ जाएगा। भाई भाई में आपस में एक भाई चिल्लाकर बोल रहा है, दूसरा चिल्लाकर बोलेगा तो काम बिगड़ जाएगा। शिव पुराण कहती है कि घर में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में और अपनी उन्नति में एक चीज अपने अंदर उतार कर रखो कि हमें थोड़ा सुनना। पर आज के जमाने में सबसे बड़ा झगड़ा तो यही है कि सुने कौन? सास चिल्लाकर कहती है ये कल की आई बहू की मैं सुनूंगी, बहू चिल्लाकर कहती है मैं तुम्हारी मां की नहीं सुनूंगी, सुन लेना स्पष्ट अक्षर में। पति चिल्लाकर कहता है पत्नी से मैं तेरी नहीं सुनूंगा, पत्नी कहती है मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। बेटा कहता है बाप से मैं तुम्हारा नहीं सुनूंगा, बेटी कहती है पापा से मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। बाप कह देता है मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। तो सुनेगा कौन? सीवर वाला महाराज? कौन सुनेगा? कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई श्रवण करने को तैयार नहीं। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर का गुणगान कहता है कि जिसने जिंदगी में सुनने की आदत डाल ली है, जिसने श्रवण करने की आदत डाल ली है, जिसने सुनने की आदत डाल ली है, शिव पुराण कहती है वो जिंदगी में छोटा नहीं रहा, वो बहुत बढ़ता चले गया, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले गया। सुनने की आदत को डालो, वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले गया है, वो उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ता चले गया है। जिसने सुनने की आदत डाली है वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ता चले। मेरा बच्चों से निवेदन है, मेरा बेटाओं से, बेटियों से निवेदन है, घर में अगर बुजुर्ग कर रहे हैं, घर के बड़े कर रहे हैं, घर का कोई आदरणीय कुछ कह रहा है, आपकी आदत होना चाहिए कि थोड़ा सुने। आपने पूरे देवताओं की लिस्ट निकालकर देखी है, इंद्रदेव बोलते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं, भगवान नारायण बोलते हैं, भगवान राम बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं, और शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो बोलते नहीं, केवल सुनते हैं। इसलिए सारे देव देव हैं और शंकर मेरा ओघड़दानी देव अधिदेव महादेव है, मेरा शिव महादेव है। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन को। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन। थोड़ा सुनने की आदत डालो। परिवार में लेकर चलना है, परिवार में कुटुंब लेकर चलना है, रिश्तेदारों को लेकर चलना है, नातेदारों को लेकर चलना है, समधी को लेकर चलना है, सगों को लेकर चलना है, तो थोड़ा सुनना पड़ेगा। लोग कहेंगे, कहते हैं, फिर वही वाली बात आ गई, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कोई गाली दे, देने दो, कोई अपशब्द कहे, कहने दो, कोई ताना दे, देने दो, तो कोई आड़ा टेढ़ा बोले, बोलने दो। अपन अपनी मस्ती में श्री शिवाय, सब बोलो, सब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कोई बोले, बोलने दो। आप अपने दिल की बात, अपने मन की बात, अपने भाव की शुद्धता, अपने मन की निर्मलता शिव तक लेकर। एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर पत्र है। गोपुर का, कांकेर का, यह पहला पत्र है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत है इस पत्र। और पहला पत्र है, थोड़ा ध्यान लगाकर देखिएगा। मेरा नाम भावना साहू है, मेरी उम्र 40 वर्ष। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। भावना साहू, मेरी उम्र 40 साल है। मेरे पति श्री दुखूराम साहू, ग्राम
फरस गांव, जिला कोंडा गांव की निवासी हूँ। आप लोग पत्र को एलईडी पर, आस्था चैनल पर, जो सामने टीवियां लगी हैं बड़ी बड़ी, उस पर भी पत्र को पढ़ सकते हैं। मेरा नाम भावना साहू, 40 वर्ष की उम्र है मेरी। दुखूराम साहू, ग्राम फरस गांव, जिला कोंडा गांव की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? हर हर महादेव। बच्चे आए हैं के साथ में? लिया दोनों को लिया। मेरा एक बेटी और एक बेटा था। जो मेरा बेटा 17 साल का था, वो 11वीं कक्षा में पढ़ता था, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। बच्चे का फोटो देखिए। मेरा लड़का 11वीं कक्षा में पढ़ता था, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। स्कूल जाते समय कहीं नदी में पांव फिसल गया और वो नदी में गिर गया, और गिरने पर वो पत्थरों में जाकर फंस गया, चट्टान में जाकर फंसा। मेरे बेटे का प्राण चले गए। ढूंढते ढूंढते उसको 2 दिन 3 दिन लग गए, तब उसकी बॉडी निकली, शव निकला और वो मर गया। मेरा इकलौता बेटा गुरुजी, उसके प्राण चले गए। रो रो कर बुरा हाल हो गया। तब मेरी ननद ने बताया कि सियोर वाला महाराज टीवी पर कथा बताता है। तब हमने आसन लगाकर टीवी के सामने पहली बार जिंदगी में शिव पुराण सुना। हम किसी पर भरोसा नहीं करते थे, ना हम कभी कथा सुनते थे, पर पहली बार हमने कथा सुनना प्रारंभ करा। कथा सुनते सुनते मेरा मन इतना लग गया कि मंदिर में झाड़ू लगाने लगी, पोछा लगाने लगी। मंदिर में जाती, झाड़ू पोछा करती। उसके 1 महीना बीत गया। फिर हम 24/12/2023 को सीहोर गए और वहां कंकर शंकर की पूजा की। बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरे मंदिर जाती हूँ, प्रणाम करती हूँ, बाबा मेरा एक ही लड़का और वो मर गया, और वो 11वीं में पढ़ता था। कुछ भी करो बाबा, पर मुझे संतान चाहिए। गुरुदेव, हमने संतान होने के बाद में नसबंदी करा ली थी, जिसके कारण हमें दूसरी औलाद नहीं हो सकती थी। डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि तुम्हें अब इस उम्र में संतान नहीं होगी। अब करे तो करे क्या? पर मेरे बाबा पर मैंने भरोसा कर लिया। आपकी शिव पुराण भरोसा देती है गुरुजी कि जो कोई नहीं कर सकता वो शिव कर सकता है। मैं बाबा के धाम कुबेरेश्वर धाम से आई, कंकर उठाकर ले आई, उसकी पूजन करती और उसी का स्मरण करती। सफेद आंकड़े की जड़ बांध ली। अब जड़ बांधने के बाद मेरा पेट बहुत दुखने लगा। पेट इतना ज्यादा दुखा कि हमको डॉक्टर को दिखाने के लिए, चेकअप के लिए जाना पड़ा। चेकअप कराते समय पता चला कि मेरा गर्भ ठहर गया है। गुरुदेव, आश्चर्य में पड़ गया डॉक्टर भी कि नसबंदी के बाद और तुम्हारे को संतान का सुख अब नहीं हो सकता, तो ये गर्भ कैसे ठहर गया? आश्चर्य की बात डॉक्टर को भी लगी। हम पेट में और दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, सोनोग्राफी कराई। डॉक्टर कहता था कि एक बच्चा है और एक गांठ है, पर डॉक्टर को भी क्या मालूम था कि शिव की क्या लीला है, समझ में नहीं आया। तब डॉक्टर तो एक गांठ बोलता रहा और एक बच्चा बोलता रहा। जब 3/9/2024 को मेरे बच्चे का जन्म हुआ, तो बाबा ने मुझे एक बच्चा नहीं, सोनोग्राफी में डॉक्टर ने उसकी गांठ दिख रही थी, और बाबा की कृपा से मुझे 2 बच्चे मेरे बाबा ने मुझे प्रदान कर दिए। एक लिया, मुझे 2 दिया। मैं दोनों को लेकर कथा के पंडाल में आई हूँ। मेरे बाबा की ये कृपा, और उनके फोटो भी लगा रही हूँ। बच्चों के दोनों के फोटो आप लोग टीवी पर देख सकते हैं, एलईडी पर देख सकते हैं। जो गया था बेटा, उसका फोटो, और जो दिए मेरे बाबा ने उनका फोटो। देव देते हैं अल्लाह, देव देते हैं अल्लाह झाड़ कर, और मेरा कुबरी भंडारी देता है छप्पा फाड़। वो कम नहीं देते, वो कम प्रदान नहीं करता, वो बहुता में देता है, ढेरों में देता है, वो कम देता ही नहीं। और उसकी जो उदारता है, उसकी जो करुणा है, उसकी जो कृपा है, उसकी जो दया है, वो साधारण नहीं हो सकती, साधारण हो ही नहीं सकती। आप शिव महापुराण की कथा में अगर बैठे हुए हो, शिव कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हुए हो, तो एक बात अपने अंदर उतार कर रखना कि आप केवल शिव पुराण की कथा नहीं सुन रहे, आप अपने पिता से, अपने दिल की बात अपने महादेव से कह रहे हो, अपने शिव से, अपने मन की बात कर रहे हो।
रोते नहीं हो, चुप हो जाओ, आंसू पोछो, आंसू पोछो, आंसू पोछेगा। अब तो दे दिया ना बाबा ने। समझो, धूप में नहीं रखना। अच्छा, बस वो कैसे करना है, साथ में ना। फिर भी एक ही कुछ लगा नहीं, छोटे नहीं लिया। समझो, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। ये उसकी उदारता, उसकी करुणा। आप किसके आश्रय जी रहे हो, किससे कह रहे हो, किससे निवेदन कर रहे हो, किससे प्रार्थना कर रहे हो, किससे बोल रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर कहूंगा, दुनिया की निगाह में ये शिव महापुराण है, पर अगर इसको ध्यान देंगे तो ये केवल शिव पुराण नहीं है, ये आपके मन का भाव है। आप शिव से कह रहे हैं, जो आप भगवान शंकर से अपने मन का भाव व्यक्त कर रहे हैं। और जितने शिव महापुराण की कथा में इस गोपुर में पहुंचे हैं, ओ मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, याद रखना, बाबा खाली नहीं भेजेगा तुमको, तुम्हारी झोली खुशियों से भरकर ही भेजेगा। बस एक बात है, मेरे शंकर को सारी वस्तुओं से ज्यादा, तुम बेलपत्र दो ना दो, तुम अगर तगर दो ना दो, तुम पुष्प दो ना दो, तुम भोग लगाओ ना लगाओ, तुम दिया लगाओ ना लगाओ, तुम अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ, तुम भगवान का पूजन करो ना करो, पर शंकर को अपना विश्वास के अनुसार दिल जरूर देकर रखना, अपना विश्वास पूर्ण शिव पर, पूर्ण शिव। अपना सर्वस्व भगवान शंकर को देकर रखो, और ये मानकर चलो कि हमारा कुछ भी नहीं। जिन साहब कथा के यजमान मेरे भोलेनाथ जी ने आपको बनाया, गांव के लोग भी इसमें शामिल हुए, पूरे क्षेत्र के लोग शामिल हुए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि कथा करवाने वाला भी शिव है, कथा वाचने वाला भी शिव है, और कथा सुनने वाला भी, कोई दूसरा करा ही नहीं सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो कथा करवा ले, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई कथा सुन ले, और किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई कथा बात चल जाए, केवल वो। हमको लगता है कि हमने किया। एक सुंदर प्रसंग आता है, शिव जी की कथा कहती है, एक बनिया रहता, और यदि वो किसी को कुछ देता, किसी को कुछ प्रदान करता, तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहता कि मैंने दिया, अगर मैं नहीं देता तो तुम सब ऐसे ही भूखे प्यासे रह जाते, ये मैंने दिया। अब दुकान पर अगर कोई काम करे, व्यापार करे, तो उससे भी कहे कि मैंने दिया।
अगर मैं तुम्हें काम नहीं देता तो तुम भूखे रह जाते। उसकी एक बढ़िया दुकान थी बनिया की, और एक बढ़िया बंगला उसका बना हुआ था, बहुत सुंदर बंगला भी उसका बना हुआ था, दुकान भी बढ़िया और बंगला भी बढ़िया। अब बनिया करता क्या कि वो रोज अपना काम तो करता, किसी को अगर कुछ दे भी देता, दरवाजे पर गौ माता आ जाती, गाय आ जाती, गाय को रोटी भी देता, तो रोटी देकर ये विचार करता कि मैं अगर इस गाय को रोज रोटी नहीं दूं तो ये गाय को पूरा गांव में कहीं रोटी नहीं मिले और बेचारी भूखी रह जाए, कहीं इसी को रोटी नहीं मिले और ये भूखी रह जाए। दुकान पर अगर नौकर काम कर रहे हैं तो सोचे कि अगर नौकर को मैं काम ना दूं तो इनको कहीं पर काम ना मिले और ये भूखे प्यासे रह जाए, इनका परिवार ना चले। अब बनिया स्वयं की प्रशंसा चाहे, स्वयं का कर्म चाहे। बनिया शिव जी के मंदिर भी जाता और शंकर जी के मंदिर में जाकर पंडित जी को चिल्ला कर कहता, लो ये बाती लो, घी लो, फूल लो, प्रसाद लो, श्रीफल लो, और सुनो पंडित जी, वो तो मैं मंदिर में आ जाता हूं तो मंदिर में भगवान को दिया भी लग रहा है, और मैं मंदिर में आ जाता हूं तो मंदिर के अंदर अगरबत्ती भी लग रही है, मैं मंदिर में आया तो मंदिर में भगवान को भोग भी लग रहा है, अगर मैं मंदिर नहीं आया तो भगवान को कोई भोग लगाने वाला भी नहीं। अब तो बनिया कहना चालू करे, एक दिन शंकर पार्वती बैठे थे और बनिया ने फिर यही बात वाली कह दी, पार्वती जी को वो बात बड़ी खल गई। अब माता पार्वती जी को बात खली और माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, बोले बाबा से, बाबा जी ये बनिया रोज आता है मंदिर के अंदर और रोज कहता है कि मैं अगर मंदिर में आऊं, मैं दिया ना लाऊं, मैं बाती ना लाऊं, मैं भोग ना लगाऊं, मैं भगवान को फूल ना चढ़ाऊं तो कोई ना चढ़ाएगा। शंकर भगवान बोले तू चिंता मत कर, इसके भ्रम को मैं तोड़ देता। और फिर निवेदन है मेरे शिव को, तुम जब शंकर के पास जाओ, शिव के करीब में जाओ तो शंकर भगवान को कुछ देओ ना देओ, पर इतना जरूर करना विश्वास लेकर जाना और अहंकार को अपने घर पर छोड़ कर जाना। अहंकार लेकर कभी भगवान शंकर के पास में मत जाओ। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हो तो अहंकार को घर छोड़कर जाओ। और कोकपुर की जीजियों, काकेर के क्षेत्र के वासियों, मेरी जीजी मेरे जीजाओं, भगवान शंकर को धन्यवाद देना, अपने घर जाकर भगवान को एक लोटा ज्यादा जल चढ़ाना कि तूने कृपा कर हमारे क्षेत्र में यीशु महापुराण की कथा माघ महीने में करा, उसको धन्यवाद देना, बारंबार प्रणाम करना, उसको साधुवाद देना कि ये तेरी कृपा से, तेरी उदारता से, तेरी करुणा से। साधुवाद दीजिए। तू दया नहीं करता तो शायद कुछ होता है। एक पत्र श्रीमती दीपा यशवंत, क्या लिखा है सर ने, बोलो पढ़कर। माणिक है कि महिक है? माणिक। श्रीमती दीपा यशवंत माणिक, उम्र है 65 वर्ष। सब होगा। एक तो बन गई 6 मिनट की। आभा पारा है क्या? आभा पारा मतलब सही बोले हम भी थोड़े थोड़े छत्तीसगढ़िया होते जा रहे हैं। आभा पारा, काकेर, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए, आ जाइए। दिख नहीं रहा, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी बाबा को प्रणाम करती हूँ, बाबा की महिमा का क्या बखान करूं। मेरा सुपुत्र माणिक 2022 से बैंक की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, एग्जाम भी देता है पर होता ही नहीं, हार गया, हिम्मत हार गई और दिल से सोच लिया कि अब मैं परीक्षा दूंगा। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि क्यों चिंता करता है, वो सियोर वाला महाराज कहता है अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ा, शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा और एग्जाम देने जाओ तो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर परीक्षा देने के लिए जाओ। मेरे बेटे ने मुझसे कहा, माँ क्या बेलपत्री पर शहद लगाने से क्या पास हो सकते हैं? मैंने अपने बेटे से कहा कि वो सियोर वाले महाराज कहते हैं कि पढ़ाई को 4 गुना करो, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, रिजल्ट अच्छा जरूर आएगा। मेरा बेटा बाबा को विश्वास रखो, मेहनत करो और बेलपत्र पर शहद लगाओ और एक लोटा जल चढ़ाओ। खूब विश्वास करना, मेहनत करना और बेलपत्र पर शहद चढ़ाकर फिर बाबा को जाना।
मेरा बेटा 2023 में उसने परीक्षा मेहनत कर आपकी बात पर विश्वास कर सरकारी बैंक एवं एसएससी सीजीएल एक साथ परीक्षा दी और दोनों में बाबा ने उसको सफलता दे दी। आज मेरा बेटा ग्रामीण बैंक कांकेर में प्रबंधक पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। मेरा बेटा आज ग्रामीण बैंक कांकेर में प्रबंधक पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने आया। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि लुटा दिया। आप गाओ, सब साथ वाले जितने बैठे हैं, गोपुर कांकेर वाले सब दोहराइए, लुटा दिया। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा दम के बोलो, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, जो जैसी नहीं थालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। शिव के मंदिर में शंकर की चौखट पर, शंकर के दरवाजे पर, शंकर के द्वार पर जाओ, खूब दिल से जाओ, खूब विश्वास के साथ जाओ, खूब भरोसे के साथ जाओ। अहंकार को थोड़ा सा दूर छोड़कर, अभिमान को थोड़ा दूर छोड़कर, अभिमत्ता को थोड़ा दूर छोड़कर, अहंकार को थोड़ा दूर छोड़कर बनिया शिव जी के मंदिर में जाकर चिल्ला कर कहता है, पंडित जी ये बाती लो, पंडित जी ये दीप लो, पंडित जी ये जल लो, ये फूल लो। अगर मैं नहीं आऊंगा, अगर मैं नहीं आऊंगा तो ये मंदिर पूरा सूना पड़ा है। ये हमारे भीतर का अभिमान है, हमारे भीतर का अहंकार है कि हम ये सोचते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा तो सब सूना नहीं। दुकान में, घर में पर दादाजी का फोटो लगा, दुकान में दादाजी का फोटो लगा, पर दादाजी का फोटो लगा, क्यों लगा? दुकान में दादाजी का फोटो क्यों लगाया गया? वो फोटो घर में अगर बुजुर्ग का फोटो लगा है, दुकान में बुजुर्ग का फोटो लगा है, तो वो फोटो हमसे कहता है चिंता करना छोड़ दे। मैं भी यही सोचता था कि मैं दुकान चला रहा हूं, पर मैं मरकर चले गया तो भी दुकान चल रही है। बेटा चला रहा है, पोते चला रहे हैं, पंती चला रहे हैं, पर दुकान चल रही है। ये विचार करना छोड़ दो। कई माताएं कह देती हैं, वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा तो बूढ़ी अम्मा से कहते मरीज जा। अरे जिंदा हो तो भी चल रहा है और मर जाओगे तो भी चलेगा। और अहंकार के शब्द लेकर मत आओ कि मैं चला रहा हूं, मैं कर रहा हूं ना। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूं काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूं काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सरेआम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। छोड़ दो ये विचार करना कि तुम कर रहा,
किस किस के घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है? हाथ उठाओ जल्दी से, सबके लिखा है, रखो। अब जरा विचार करिएगा, तुम्हारा घर होता तो तुम्हारा नाम लिखा होता, तुम्हारी दुकान होती तो तुम्हारा नाम लिखा होता। वहां क्या लिखा है? जम के बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मतलब वो घर तुम्हारा नहीं है, अब वो घर स्वयं देव आदित्य महादेव का है, तो वो चला। वो घर तुम्हारा नहीं है, वो घर भगवान शिव का, भगवान शंकर का, ओघड़दानी का, त्रिकालदर्शी कैलाशी शंभू का है। अब चलाने वाला स्वयं देव आदित्य महा, अब चलाने वाला कोई दूसरा नहीं, अब चलाने वाला स्वयं शंकर है, स्वयं शंभू, स्वयं त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव। भ्रम छोड़ दो, ये विचार छोड़ देना कि घर तुम्हारा है। सेठ जी बनिया की बुद्धि में ये बात नहीं बैठी, तब भगवान शंकर एक साधु का रूप रख कर गए। साधु का रूप रखकर जाकर बनिया से पूछा, क्यों बनिया, क्या बात है? तुम कहते हो कि नया मकान बना रहे हो, हमने सुना कि तुम नया घर बना रहे हो, हमने सुना कि तुम नया दुकान बना रहे हो। जब तुम्हारी दुकान एक है, तुम्हारा मकान एक है, तो फिर ये नया क्यों बना रहे हो? तो सेठ जी बड़े चतुर थे, उन्होंने कह दिया, बनिया ने तुरंत कह दिया कि मैं मेरे लिए नहीं बना रहा, ये मजदूर बेचारे, इनका पेट भरा जाएगा, इनको थोड़ा काम मिल गया है तो इनका पेट भराएगा, इसलिए मेरे को मकान की जरूरत नहीं, मेरे को दुकान की जरूरत नहीं, पर इनका पेट भरा है, इसलिए मैं मकान बना रहा हूं, इसलिए मैं दुकान बना रहा हूं, इनको थोड़ा काम मिल जाए, इनके परिवार का पेट भरा जाए। भगवान शंकर जो साधु का रूप रखकर आए थे, उन्होंने कहा, जरा सेठ जी एक पत्थर को उठाकर लेकर आओ, एक पत्थर उठाकर लाओ, जाओ जाओ। सेठ जी बाहर गए, एक पत्थर उठाकर लाओ। भगवान शंकर ने कहा, सेठ जी इस पत्थर को तोड़ दो। सेठ जी ने पत्थर को तोड़ दिया। क्या देखा? उस पत्थर के अंदर छोटे छोटे कीड़े थे। सेठ जी अब एक बात बताओ, तुम सोचते हो कि इनको तुमने काम दिया, अब ये कीड़े जो पत्थर के अंदर हैं, इनको किसी ने काम दिया है? इनका भी तो पेट भरा रहा है, इनका भी तो उधर तृप्त हो रहा है। सेठ जी ये विचार करना बंद कर दो कि तुम किसी का पेट भर रहे हो, ये बोलो कि पेट भरने वाला भी वो देव आदित्य महादेव है, और सबको उधर तृप्त करने वाला भी देव आदित्य महादेव है, सबको देने वाला शिव। कभी छत्तीसगढ़ वालों ने ये कहा कि हम सबसे ज्यादा धान पैदा करते हैं तो हम पूरी दुनिया का पेट भरते हैं? नहीं, हमारी छत्तीसगढ़िया महातारी किसी को अहंकार करना नहीं सिखाती, इसलिए दुनिया के लोग कहते हैं छत्तीसगढ़िया सब ले बदला, इसलिए कहते हैं। हमारी छत्तीसगढ़ की महातारी, छत्तीसगढ़िया महातारी कभी अहंकार करना नहीं सिखाती। हीरा भी निकलता है छत्तीसगढ़ में, धान भी निकलता है छत्तीसगढ़ में, और दुनिया की सबसे ज्यादा खदानें अगर कहीं है तो छत्तीसगढ़ में। सबसे अच्छा पानी अगर कहीं है तो छत्तीसगढ़ में, सबसे अच्छा धान है तो छत्तीसगढ़ में, सबसे ज्यादा खदान है तो छत्तीसगढ़ में, और सबसे अच्छी, सबसे आनंदमय शिव भक्ति अगर कहीं है तो छत्तीसगढ़ में। इसीलिए हर हर महापुराण का कथा कर रही है। जीवन में अपने भीतर कभी ऐसा अहंकार उत्पन्न ना करे, कभी ना कहें कि आप किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को कुछ खिला रहे हैं, किसी को कुछ प्रदान कर रहे हैं। देने वाला तो स्वयं देवादिदेव महादेव है, स्वयं शंकर, स्वयं त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर करुणा सागर है, आप और हम नहीं। दया करने वाला तो स्वयं शिव है, स्वयं शंकर है। शिव ने साधु का रूप रखकर, एक संत का रूप रखकर शंकर भगवान ने प्रेरणा दी है बनिए को कि ये पत्थर के अंदर भी जो कीड़े हैं, उन कीड़ों को भी अगर कोई भोजन दे रहा है तो वो शिव है।
ये हमारी गलत सोच है, ये हमारा गलत विचार है कि हम किसी को कुछ दे रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे, करने वाला तो स्वयं शिव है, करने वाला स्वयं शंकर, करने वाला स्वयं ओघड़ दानी भगवान शंकर। शिव के सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता। आप चल रहे हैं, आप खा रहे हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं, तो ये समझे वहीं खड़े रहो। पढ़ूंगा प्रणाम आराम से आराम से आराम से एक बेटे को प्रणाम प्रणाम आने का शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण के घर में जन्म तो ले लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म भी उसका हो गया, पर ब्राह्मण तत्व से दूर था, ब्राह्मण तत्व से वंचित था। और देखिए चाहे आप ब्राह्मण के घर में जन्म ले रहे हो, चाहे आप क्षत्रिय के घर में जन्म ले रहे हो, चाहे आप वैश्य के घर में जन्म ले रहे हो, चाहे आप शूद्र के घर में जन्म ले रहे हो, शिव पुराण की कथा कहती है भगवान ने तुमको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के घर में नहीं, भगवान शंकर कहते हैं पृथ्वी पर जन्म लेने वाला एक एक व्यक्ति मनुष्य स्वयं मेरी ही संतान। आज राजनीति के चलते, आज राजनेताओं के चलते, राजनीति के चलते जातियों में लोगों को बांट दिया गया। किसी ने ब्राह्मण में, किसी ने क्षत्रिय में, किसी ने वैश्य में, किसी ने शूद्र में बांट दिया। पर शंकर का जो भक्त होता है, शिव की उपासना करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, शंकर की भक्ति करने वाला, शंकर पर भरोसा करने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र से दूर, ये स्वयं शंकर का पुत्र अपने आप को मानता है, शिव की संतान मानता है। ये भ्रम से दूर हो जाओ। कोई कहता है शंकर भगवान शूद्रों के देवता है, कोई कहता है शंकर भगवान ब्राह्मण के देवता है, कोई कहता है शंकर भगवान क्षत्रिय के देवता है, कोई कहता है शंकर भगवान वैश्य के देवता है। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर तो एक बात कहते हैं पार्वती से, पार्वती संसार सागर में जो जन्म लेता है, मृत्यु लोक में जो आ गया,
वो मेरी औलाद है, मेरी संतान है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, वो मेरी औलाद, वो मेरी संतान। उसमें मैं दोष नहीं देखता, उसमें मैं भेद नहीं देखता, उसको मैं अपना मानता हूं और अपने ही अंतर्गत उसको रखता हूं। उसमें मैंने दोष नहीं देखा, उसमें मैंने भेद नहीं देखा, उसको मैंने अपना माना है। वो मेरा अपना है, मेरा अपना है। अब देखिएगा जरा, देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण का एक पुत्र है, और ब्राह्मण का पुत्र होने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, चोरी करता है, धन चुरा कर लाता है, वैश्याओं का संग करता है, गलत संगत में बैठता है और धन चुरा कर लाया, धन लेकर जा रहा था, पर उसके शरीर में ताप पड़ गए, और शरीर में ताप पड़ा तो उसने विचार करा कि मैं इस शरीर को लेकर कहाँ जाऊं, मुझे ठंड लग रही है, ताप पड़ रहा है, बुखार बढ़ रहा है, तो अपने शरीर को लेकर वो शंकर के शिवलिंग के पास, शिवालय में शंकर के मंदिर में पहुंच गए। किसी भी रूप में जा, कैसे भी जा, पर शिव के दरवाजे पर जरूर जा। एक पत्र में एक भाई ने लिखा कि हम भगवान शंकर को मानते ही नहीं थे, हम शिव के शिवालय जाते ही नहीं थे, उसने पत्र में लिखा। हम शिव को नहीं मानते थे, हम भगवान को नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि हमें, हमारी बुद्धि भटकी हुई थी, हम शिव तत्व से दूर थे। मेरा नाम ममता जुर्री, पति श्री पुनीत राम जुर्री है, ग्राम ढेकुना, पत्र पढ़ के बताओ, ढेकुना ही है ना, ग्राम ढेकुना, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, बच्चे को लाई हो तो लाई है, आ जाओ व्यासपीठ के पास में, जाओ बच्चे को भी ले। गुरुजी, हमारा पूरा परिवार शिव से दूर था, हम जानते ही नहीं थे भगवान शंकर की भक्ति किसको कहते, शिव उपासना किसको कहते। लोगों ने हमको भ्रमित कर कर रखा था, भगवान से दूर कर कर रखा था। पर मैं पूरे संसार के लोगों को कहना चाहती हूं कि शंकर की भक्ति अगर करोगे तो जिंदगी में कभी दुखी नहीं रह सकते, कभी दुखी नहीं। गुरुदेव 4 साल शादी के निकल गए, बच्चा नहीं हुआ। 5वें साल से डॉक्टरों को दिखाना प्रारंभ करा, रायपुर, कांकेर, राजनांदगांव, सब जगह के डॉक्टरों को दिखाया, पर सबने कह दिया था कि तुम मां नहीं बन सकती, तुम्हें औलाद नहीं हो सकती। शादी के 8 साल निकल गए, 9 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, 11 साल निकल गए। फिर किसी ने कहा कि IVF करवा, टेस्ट भी करवा। हमने IVF भी करवाया तो भी औलाद नहीं हुई, क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया था तुम मां नहीं बन सकती। 12 साल निकल गए, 13 साल निकल गए, 14 साल हो गए, संतान का सुख नहीं आया। तब फिर किसी ने 1 लोटा जल चढ़ाने का कहा कि शंकर मंदिर जाया करो, शिव के मंदिर में झाड़ू लगाया करो, पोछा लगाया करो, और शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाया करो। गुरुजी, मेरे पति ने और मैंने दिल्ली तक, आप पत्र को पढ़ेंगे तो कहेंगे दिल्ली तक इलाज करवाया, मेरे पति ने दिल्ली तक इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं आया।
फिर किसी के कहने पर हमने पहली बार शिव के मंदिर जाना चालू करा। मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, रोज 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना। और सीहोर गए, वहां जाकर कंकर शंकर की पूजन करी। रायपुर गए, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देता है। हम रायपुर की कथा में पहुंचे, फिर हम हाले कोसा, रायपुर के बाद हम हाले कोसा की कथा में पहुंचे और रायपुर पंडाल में कथा सुनकर हाले कोसा पंडाल में कथा सुनी। जो बाबा की कृपा से कथा श्रवण कर बाबा को विनती करी, पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा से केवल विनय करते थे, क्योंकि दुनिया के लोग कह दिए थे कि तुम मां नहीं बन सकती। पर बाबा की कृपा से 13 साल के बाद बाबा ने 28 अक्टूबर 2024 को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए 13 साल के बाद मुझे 28 अक्टूबर 2024 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। शिव का प्रसाद मानकर उसका नाम मैंने शिवांश रखा है, शिवांश जुर्री रखा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। एक लाइन अच्छी लिखी है, गुनगुनाएंगे। इसी को कहते हैं सब देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। इसी को शिव तत्व कहते हैं। और झुमका भी दिया उन्होंने, दान। शिव तत्व कहते किसको है? फिर निवेदन करेंगे, आपको लगता होगा कि आप कथा सुनने के लिए बैठे हैं। नहीं, आपको लगता होगा कि आप कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, पर नहीं। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस कोकपुर के क्षेत्र में इस आनंद में कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो विचार कर रखना कि तुम कथा सुनने नहीं बैठे हो, अपने मन की बात देवद्य महादेव को कहने के लिए बैठे हो, शिव को कहने। भगवान शंकर से अपने मन का भाव, शिव जी से अपने मन की दशा, शंकर भगवान को अपने मन का भाव कहने के लिए आप शिव तत्व को आ जाने दो। तिवारी जी आ जाने दो। शिव को अपने मन का भाव कहने के लिए यहां शंकर भगवान की कथा नहीं, अपने दिल की बात शंकर से कहने के लिए शिव से। शंभो शंभो शंभो। 13 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि संतान का सुख नहीं आएगा, पर देवाधिदेव महादेव की कृपा से प्राप्त। शिव की कृपा, शिव की उदारता, शंकर की करुणा, शंकर की दया। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया रे, मुझे भोले बाबा
बहुत दे दिया तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। आप जिस भावों से शंकर से अपने मन का भाव कहने के लिए शिव मंदिर जाते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो, और कितना कांकेर के पास में महानदी के तट पर एक शंकर जी का ऐसा मंदिर है जहां शिव जी को राजा अपने साथ अपने राजघराने में ले जाना चाहता था, पर मेरा भोलेनाथ गाड़ी में उठकर गया ही नहीं और वहीं बैठा कि बैठा रह गए और आज भी विराजमान है महानदी के तट पर। महानदी के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, पूरे विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग अगर कहीं है तो वो छत्तीसगढ़ में है। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग अगर कहीं पर है तो छत्तीसगढ़ में। अब कौन का, अभी हमने कथा के शुरू में कहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा शंकर के भक्त, शिव के उपासक अगर कहीं है तो छत्तीसगढ़ में। तो गलत क्या कहा? क्योंकि यहां स्वयं शिव बसता है, यहां स्वयं शंकर बसता है। ओगड़दानी अड़भंगा मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव यहाँ के शिव भक्तों के हृदय में सदा निवास करता। और शायद इसीलिए शिव तत्व की प्राप्ति छत्तीसगढ़ वासियों को, अगर हम तो कहेंगे छत्तीसगढ़ वासियों से कि यहाँ अगर चाहे आदिवासी हो, चाहे जनवासी हो, चाहे कोई भी हो, वो जिसकी भी पूजन करता है वो कोई और दूसरा देव नहीं होता, वो देवादित्य महादेव होता है। बस उसका रूप बदला, उसका रूप बदला। और कोई तुमको कितना भी धन दे दे, कोई तुमको कितना भी वैभव दे दे, कोई तुमको कितना भी किसी भी तरह से आकर लालच दे दे, मेरा छत्तीसगढ़ निवासियों से, कोकपुर वासियों से, कांकेर के निवासियों से निवेदन है, कोई कितना भी आकर लालच दे, कोई कितना भी आकर धन दे, तो भी अपने शंकर को छोड़कर हमें दूसरा धर्म नहीं अपनाना है। हर हर बोल बम का नारा है। अपना सनातन धर्म छोड़कर, अपने शंकर को छोड़कर, अपने शिव को छोड़कर हमें दूसरे धर्म की ओर नहीं जाना। हमें शिव शिव को अपनाना, उसको अपने दिल की बात कहना है, दिल की बात। एक महिला बैठी है यहीं पर, एक महिला बैठी, उसका पति उससे कहता है कि तू वो सियोर वाला महाराज कहता है कि जो मांगो वो मिल जाता है, जो मांगो वो मिल जाता है। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, जो मिल जाएगा। और दूसरे लोग आते हैं, वो कहते हैं हमारी ओर आओ। अब मुझे दोनों ओर देखना है। 5 दिन मैंने उनको भी दी और 5 दिन सियोर वाले महाराज को भी दी। 5 दिन में अगर शंकर भगवान, मेरी 30 साल से मैं दारू पीता हूं, अगर 30 साल पुरानी दारू को शंकर जी छुड़वा देंगे तो मैं शंकर जी को मानने लगूंगा, नहीं तो मैं ये चला। तो उसकी पत्नी की आंख में आंसू भर गए। 5 दिन में कुछ होता है क्या? सियोर वाले महाराज तो कहते हैं कि शंकर जी 3 महीने में देते हैं, तुम 5 दिन दे रहे हो, 5 दिन। और उस बहन ने पत्र में लिखा, मेरा नाम अंजना दास है, मेरे पति का नाम श्री बलाई दास है, मैं महात्मा गांधी बाढ़ कोंड गांव महला गांधी की महात्मा गांधी बाढ़
कोंडा गांव की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा पति 30 साल से शराब पीता, 30 साल। कहीं बैठी हो तो जी हाथ हिला सकती हो, आओ एक बेलपत्र लेकर जाना, पधारो, बहुत बहुत साधुवाद है। और आपने पत्र दिल से लिखा है, एक बार दिल से ताली बजाओ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं मैं, बहुत साधुवाद। ऐसी मेरी बहनों को और मेरे जीजाओं को एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए। 5 दिन में छुड़ा सकता है बाबा, छुड़ा सकता है। शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना, प्रणाम करना, निवेदन करना और बाबा से विनती करना। और ऐसी बाबा ने कृपा कर दी गुरुदेव कि मेरे पति की शराब 5 दिन के अंदर मेरे भोले बाबा ने छुड़वा दी। जिस दिन से छूटी, जिस दिन से छूटी 2023, जिस दिन से छूटी उस दिन से आज तक मेरे पति ने शराब को हाथ नहीं लगाया, शराब को नहीं छुआ। इसको शिव भक्ति का, इसको शिव तत्वता कहता, इसको शंकर की ओघड़ता कहता।